चलिए आप सभी का स्वागत है कृपा क्लासेस में बच्चों। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सभी ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी। सो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल कर दिया था, ठीक है। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट द 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ध्यान से सुनना सबने, आप लोगों को ना एक इक्वेशन दी है इस तरीके से। अब ये बोलता है कि आप लोगों ने इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये कैसी इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है। कल भी हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन की पहचान कैसे होती है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x एंड y। बोथ केस में हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 1। सो इट इज अ लीनियर पेयर इक्वेशन। सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन, नॉट पेयर, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन कितनी वेरिएबल्स इसमें, 1 2। तो ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं आपके, 2, ठीक है। और इसने बोला आपने इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन बताने हैं। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब x और y की कुछ भी वैल्यू डालूं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आना चाहिए हमारा, आपस में इक्वल आना चाहिए। बस आई बात समझ लो, दिमाग लगाओ। अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू को क्या पकड़ता हूं 0 और y की वैल्यू को 7, तो क्या, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो। अगर मैं x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को 7 डालूं तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। 2 × 0 + 7 = 7। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, हाँ। इट मींस इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन क्या होगा, 0,7। आपकी मर्जी कुछ भी नंबर लो, बट ख्याल ये रखना कि राइट और लेफ्ट क्या आना चाहिए, आपस में इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा नंबर सोचता हूँ जरा। अब मैंने x और y की वैल्यू सोचनी है। अब मैं सोच रहा हूँ x की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 में कितना जोड़ूं कि 7 हो जाए, 5, नहीं। अब देखो वैल्यू डाल के x और 5, 2 × 1 + 5 = 7 आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आपने क्या करना है ना, अपनी मर्जी से x और y जो मन करता है वो वैल्यू डालो, बट अभी ख्याल रखना है जो भी वैल्यू आप डाल रहे हो उस वैल्यू को डालने पर लेफ्ट और राइट ना इक्वल आना चाहिए, बस। आई बात समझ में, ठीक है। ओके, देखो 2 सॉल्यूशन हो गए। तीसरी और वैल्यू सोचते हैं जरा। मैं सोच रहा हूँ x की वैल्यू 2 डाल दूं, 2 2 = 4, तो y की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी मुझे, 3। तो देखो क्रॉस चेक करते हैं, 2 + 3 आई कि नहीं आई, 1 2 3। एक लास्ट वैल्यू और चाहिए मुझे, तो x की एक और वैल्यू डालूं। तो मैं सोच रहा हूँ x की वैल्यू को मैं क्या ले लूं, 3 ले लेता हूँ। 3 2 = 6 + 1। क्रॉस चेक करके देखते हैं जरा, आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो आप लिखोगे देयरफॉर 4 सॉल्यूशन आर। अब जब सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या होगा, 0,7, ठीक है जी। उसके बाद क्या करें बच्चों, 1,5 2,3 एंड 3,1। अब अगर आपने नंबर्स आगे पीछे लिख दिए ना, 0,7 की जगह 7,0, मतलब चेंज हो जाएगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना आपने। सिंपल है ना। तो यहाँ से आपको जनरली MCQs में आ जाता है कई बार क्वेश्चन, या कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। कोई इक्वेशन दी होगी, उसकी आपने क्या करना है, सॉल्यूशन में बताना है। आया समझ में कि नहीं आया, आप सबको आ गया ना, राइट डाउन किया सबने, करो जिसने नहीं किया करो। तो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों,
पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब आप लोगों ने अगेन पिछले वाली क्वेश्चन की तरह ही दिमाग लगाना है कि भाई मैं एक्स और वाई की क्या वैल्यूज को पुट करूं, ठीक है, कि मेरे पास आंसर सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, चलो देखिए जरा, इक्वेशन है हमारे पास पाई एक्स प्लस वाई। अब मैंने ये सोच रहा है कि कैसे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, x की वैल्यू को 0 डाल दूं, है ना। अगर मैं क्या करूं, x की वैल्यू को 0 मान के चलूं, अगर x की वैल्यू को मैं 0 मान के चलूं तो y कितना आएगा मेरे पास 9। तो इसका मतलब मुझे जो इक्वेशन पकड़नी वो क्या पकड़नी पड़ेगी, x की वैल्यू को 0 पकड़ना पड़ेगा और y की वैल्यू को 9। आई बात समझ में, पुट करके देखो, पाई इंटू 0 प्लस 9 इक्वल्स टू 9 आएगा कि नहीं आएगा। आई बात समझ में। अब दूसरा केस अब सोचते हैं जरा, अगर मैं क्या कर दूं, x की वैल्यू को क्या मान के चलूं 1, ठीक है, x की वैल्यू को अगर मैं 1 मानूं तो y को क्या पकड़ना पड़ेगा मुझे 9 माइनस पाई। अब वैल्यू डाल के देखो, पाई की जगह पाई लिखा, y की जगह क्या लिखूंगा मैं 9 माइनस पाई। तो देखो क्या ये आपस में इक्वल आया कि नहीं आया। आगे बात समझ में, कुछ नहीं करना हमने, बस x की वैल्यू को डालना, ठीक है, और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर दो बस। समझ में आया। अब देखो मैं सोच रहा हूँ x की वैल्यू को क्या डाल दूं 2 डाल दूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ध्यान से देखना, 2 पाई प्लस, अच्छा y की वैल्यू में, अब मैं सोच रहा हूँ कि y की वैल्यू को क्या डालूं। ठीक है, तो मुझे y की वैल्यू को क्या डालना पड़ेगा, अगर x को 2 मानूंगा तो 2 पाई 9 माइनस 2 पाई। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैंने x को क्या मानता हूँ 2, तो 2 पाई प्लस y इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मुझे 9 माइनस 2 पाई। तो y की वैल्यू क्या पकड़नी पड़ेगी बच्चों में 9 माइनस 2 पाई। अब इस वैल्यू को पुट करके देखो y की इस इक्वेशन में, तो देखो क्या आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से, x की वैल्यू को क्या माना था मैंने 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई प्लस y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 2 पाई इक्वल्स टू 9। तो देखो क्या सेम आया कि नहीं आया हमारे पास, समझ में आ रहा है सबको, पता लग रहा है ना। जब भी हमारे पास पाई की फॉर्म में होगा ना क्वेश्चन, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली x की वैल्यू को चेंज करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू को क्या पकड़ूंगा 3, तो इस वाली इक्वेशन में डालो 3 पाई प्लस y इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी y माइनस 3 पाई। समझ में आया। आपने क्या करना, जब पाई की केस में हमारा क्वेश्चन होगा तो आपने क्या करना, x की वैल्यू को पुट करना और y की वैल्यू को पहले कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। y की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो जो भी आएगी आपकी वैल्यू वो आपका आंसर होगा, ठीक है। और ये जो प्रूफ करना सिखा रहा हूँ ना मैं, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे। अगर आप पेपर में करोगे तभी भी ठीक है, नहीं करोगे तभी भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, आंसर कैसे आया, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहूँ अगेन तो क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस 9 माइनस 3 पाई इक्वल्स टू 9। देखो अगेन सेम आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास 0,9 1,9 माइनस पाई 2,
9 माइनस 2 पाई 3 कॉमा 9 माइनस 3 पाई, दैट्स इट। आया समझ में? सिंपल सा है बट इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके देखो, पेपर में आ जाता है कई बार। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है ना, इसलिए करवाया मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद रहेगा कि आपने अपनी मर्जी से कोई नंबर डाला, फिर गलत डाल दोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इस तरीके से क्रॉस चेक करोगे तो भी गलत होगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू 4y। अब हमें क्या करना है, x और y की दो वैल्यूज को सोचना है कि क्या होगी इनकी वैल्यूज। अब आप लोग बताना मुझे, ठीक है? राइट डाउन किया सबने? चलिए जी, x इज इक्वल टू 4y, तो क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ मैं x की? सोचो, हाँ जी बोलो। वैल्यू, चलो या तो आप क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 12, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3, बिल्कुल ठीक। और अगर मैं क्या सोचूं, x की वैल्यू भी 0 ले लूं, y की वैल्यू भी 0 ले लूं, क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। उसके बाद 4 2 8, अब 4 1 4 से करते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू को क्या लेता हूँ 1, 4 1 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। आया समझ में? उसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू को क्या ले लूँ 2, अगर मैं y की वैल्यू को 2 ले लूँ, 4 2 x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 8। आई बात समझ में कि नहीं आई? पता लगा सबको कि नहीं लगा? सिंपल है ना? बस आप लोगों ने क्या करना है, दो इक्वेशंस को इक्वेट करना है, दोनों साइड को इक्वल करने की कोशिश करनी है। तो आपकी मर्जी, कुछ भी वैल्यू डालो। वैसा नहीं कि मैंने 12 और 3 पहले लिखा जैसे वर्णित ने बोला, तो आप 0 को पहले लिख देंगे, वो गलत होगा। नहीं, जो मन आता है मन मर्जी कुछ भी लिखो नंबर, बट एक ख्याल ये रखना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल होना चाहिए। जो मत कहने का मतलब, जब x और y की वैल्यू डालोगे तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल आनी चाहिए आपकी। तो ऐसा भी नहीं कि आपने वैल्यू अभी तक मैंने जितने भी वैल्यूज दी मैंने पॉजिटिव ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पॉजिटिव लेना, आप नेगेटिव लेके भी चल सकते हो। वैल्यूज कैन बी नेगेटिव, तो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपने क्या लेना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा 12,3 0,0 4,1 एंड 8,2। आया समझ में सबको? ठीक है, अगला वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इंपॉर्टेंट वन, एंड वो क्वेश्चन कई बार 2 मार्क्स में आएगा या कई बार एमसीक्यूज में, मतलब एक एमसीक्यू तो 100% आएगा ही आएगा, कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था ना, उसमें उसने क्या था, हम लोगों को एक लीनियर इक्वेशन दी थी और ये पूछ रहा था कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, बट जो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें इसने ना आपको सॉल्यूशन दे रखा होगा, पूछ रहा है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो कोई मुझे बता सकता है कि भाई अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया हो तो मुझे कैसे पता लगेगा ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं? कैसे बता सकते हैं आप? कोई आइडिया है आपको कि नहीं है? हाँ जी, कैसे? बिल्कुल सही। तो देखो इसमें एक लीनियर इक्वेशन दी है x minus 2y equals to 4। We are doing question number 1. He says चेक करो, ये बोलता है चेक करो क्या 0,2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो कैसे पता लगेगा? तो हम क्या करेंगे, पुट x is equals to 0 and y is equals to 2 in equation number 1। तो पुट कीजिए, पुट
x is equals to 0 and y is equals to 2. So we will get 0 minus 2 into 2 equals to 4. क्या माइनस 4 और 4 आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। तो क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ solution of given linear equation. So you must write, so it is not a solution of given linear equation. पता लगा? सिंपल है। जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है x की जगह 0 लिखना, जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे y की जगह आपको क्या लिखना है? 2 लिखना है। लिख दिया? ओके जी। अब अगला पार्ट क्या बोलता है हम लोगों को? अब आप लोगों ने चेक करना है किस पे? 2,0 पे। 2,0 इसका मतलब क्या होगा? अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो क्रॉस चेक कीजिए क्या था आपका आंसर। x की जगह मैं लिखूंगा 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। क्या 2 और 4 आपस में इक्वल होता है क्या? क्या 2 और 4 आपस में इक्वल होगा? नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? हो जाएंगे ना क्वेश्चन सब सारे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, 4,0 आप लोग कर लोगे उसे। अब मैं करता हूँ स्क्वायर रूट वाला, एक रूट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, उसको करते हैं। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बोलता है कि चेक कीजिए कि भाई हमारे पास √2, 4√2, ठीक है। ये पूछ रहा है √2, 4√2 क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है आप लोगों को, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन की शक्ल देख के हमें पता नहीं लगता। x की वैल्यू √2 डालना है आपने, y की वैल्यू को 4√2। तो क्रॉस चेक कीजिए, √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इक्वल्स टू 4। √2 minus 8 √2 equals to 4. So we will have to be minus 7 √2 equals to 4. तो क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। एक भी नहीं आया तो एक लास्ट है हमारे पास 1, तीसरा हो अच्छा तीसरा हमने किया नहीं है, छोड़ दिया। चलो तीसरे में भी क्या होगा? 4 माइनस, यस थर्ड वन होगा आपका सोल्यूशन, ठीक है। फिफ्थ वाला भी आप लोग कर ही लोगे। 1,1 x की जगह 1 डालोगे, y की जगह 1। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। वो भी नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? पता लग रहा है? तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, find the value of k if x is equals to 2, y is equals to 1 is a solution of equation। अब देखो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 है। y की वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। और इसने बोला जो 2,1 है ना, वो इस इक्वेशन का, जो हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे 2x + 3y = 2k का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? गिवन दैट, इसने गिवन दिया है कि बी अ सॉल्यूशन। तो क्या मतलब होगा? अगर 2,1 इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2। y की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1। सो पुट x is equals to 2 and y is equals to 1 in equation number 1. So we will get 2 into 2 plus 3 into 1
इक्वल्स टू के, कितना आएगा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7, दैट इज योर फाइनल आंसर। और इसके साथ हमारा 4th चैप्टर फिनिश। टुमारो वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री।